हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ताहल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि जस गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर चीर का करहि निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, नीर चीर का करहि निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, हंसा हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। हनुमान साहब को साहिब बंदगी, टेमन साहू जी को भी साहिब बंदगी। आइए कबीर साहब की ये वाणी, ये शब्द जो बीजक में 34 नंबर में संग्रहित है, बहुत ही मार्मिक शब्द है। साहिब ने इस शब्दों में हंस दशा का वर्णन किया है। इन शब्दों में साहिब ने हंस दशा, भाव भक्ति भावना युक्त जो ब्रह्मनिष्ठ हंस हैं, जो जीवन मुक्त दशा के हंस हैं, जीव हैं, उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। क्यों, किस प्रकार से संसार में हंस दशा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष, महात्मा, संत, भक्तगण किस प्रकार से संसार में विचरण करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। हरिजन, हरि माने परमात्मा, हरि मतलब परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, ब्रह्म, राम, कृष्ण, हरि, सदगुरु, गुरुदेव। आप जिस रूप में उस परम सत्ता को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, गुरु रूप में भी आप उसी परम सत्ता को स्वीकार करते हैं, राम रूप में भी उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, हरि रूप विष्णु रूप में भी आप उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, शिव रूप में भी आप उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं। शब्द अपना अपना लोगों ने गढ़ लिया है, अपना अपना जिस शब्दों पर, जिस स्वरूप पर जिनका जिनकी जो आस्था है, जो विचार है, उस हिसाब से उसी परम सत्ता को लोग स्वीकार करते हैं और मानते हैं। तो हरिजन का मतलब है परमात्मा का भक्त, परमात्मा का जन, परमात्मा को जानने वाला। जो परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो परमात्मा के ज्ञान में, ज्ञान की उपलब्धि में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं जीवन भर, उसी को कहते हैं भक्त जन, हरिजन। परमात्मा के भक्त को, ज्ञानी को, साधक को भक्त हरिजन कहते हैं। साहब उसीलिए हरिजन का यहाँ प्रयोग किया है कि जो हरि का जन है। सबके लिए बात ये नहीं है भाई, ये बात केवल उन्हीं के लिए है जो हरि का जन है, जो परमात्मा का भक्त है, जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर परिधान में जो लगा रहता है, परमात्मा की प्राप्ति करने में जो साधन रत है। ऐसे ही सेवकों के लिए, ऐसे ही महात्माओं के लिए साहब ने इसमें हंस दशा की वर्णन किया है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, कितनी अच्छी बात साहब ने कही है कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरिजन होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, जो सदगुरु के प्रेमी होते हैं, परमात्मा के प्रिय होते हैं,
परमात्मा की उपलब्धि में जिनका जीवन समर्पित होता है, वह व्यक्ति इस संसार में कैसे विचरण करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनकी दशा कैसी होती है। तो साहब कहते हैं हंस दशा। हंस की क्या दशा होती है भाई? पहले हंस कहते किसे हैं? हंस किसे कहते हैं? निर्छिर विवेकनी बुद्धि। जिस जीव की बुद्धि निर्छिर विवेकनी हो जाती है, जिनका विवेक जग जाता है, जिनकी आत्मा जग जाती है, जिनकी वृत्ति मनोवृत्ति परमात्मा में लग जाती है, ऐसे भक्त जनों की दशा का वर्णन साहब कहते हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। हंस की दशा। हंस का लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार दिया, त्यक्त्वा पुत्रादिकं शरवं योग मार्गं व्यवस्थितः इंद्रियाणि मनश्चैव कर्षण हंसोभिधीयते। कि त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्वम। देखो भाई, हंस दशा तक पहुंचने के लिए जीवन मुक्त दशा को ही हंस दशा कहते हैं। और जीवन मुक्त वही पुरुष हो सकता है जिसको स्वर्ग लोक जो भोग जो वैराग्य सागर में कहा कि ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनीता ही कहत वैराग्य। वैराग्य संपन्न व्यक्ति ही जीवन मुक्त दशा में जी सकते हैं। उसी को शास्त्रों में कहा कि त्यक्त्वा पुत्रादिकम सर्वम। जिसने धन पुत्रादि, धनदारा पुत्रादि सभी का परित्याग कर दिया हो और योग मार्गम व्यवस्थितः। योग मार्ग अर्थात जिसने मन इंद्रियों को, योग मार्ग क्या है? जो योग मार्ग में स्थित हो गया हो, अर्थात सभी का त्याग कर, जो सर्व ध्यान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सभी संसार के प्राणी पदार्थों का परित्याग कर, अरे मन से, हृदय से उसका परित्याग कर और सद्गुरु के शरण में, परमात्मा के शरण में जो चले गए, योग मार्गम। योग मार्ग का मतलब होता है इंद्रियाणि मनश्चैव कर्षण। जो मन इंद्रियों को संयमित कर लिया, जो मन इंद्रियों को वश में कर लिया, मन इंद्रियों को जो जीत लिया, मन का जो गुलाम नहीं है, इंद्रियों का जो गुलाम नहीं है, स्वमनवश पुरुष, साधक, महात्मा, ज्ञानी, भक्त ही हंस कहलाता है। हंस वही है जो त्याग तो ऐसा कीजिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी में, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कछु एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। ऐसा विचार जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि सब प्रभु का मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, परमात्मा का है। मैं तो संसार में अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया हूं, प्रारब्ध भोग रहा हूं और मुक्ति का साधन, मोक्ष का साधन, परमात्मा से मिलन की साधन मैं कर रहा हूं। जो मन इंद्रियों को संयमित कर, मन इंद्रियों को वश में करके भक्त रहते हैं, वो हंस दशा में रहते हैं। वो कैसी दशा में रहते हैं? वो हंस दशा में रहते हैं। का हंस का हरिजन हंस दशा लिए डोले। इस हंस दशा को लेकर के, हंस दशा और समझ लीजिए इसको, हंस जो है निर्छिर विवेकी होता है। कहा जाता है कि हंस अपने चोंच से दूध में से दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। नीर को अलग अलग कर देता है, क्षीर को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है। उसी प्रकार तद्वत जो साधक, जो भक्त, जो ज्ञानी अपनी
बुद्धि में निर्छिर विवेकी हो जाता है, अर्थात सत्यासत्य का निर्णय कर लेने लगता है, कर्तव्य का निर्णय करता है, सत्यासत्य का निर्णय करता है और सत्य का ग्रहण करता है, असत्य का परित्याग करता है। जो कुकर्मों को त्यागता है और सद्कर्मों को धारण करता है, सद्गुण को धारण करता है और कुकर्म का परित्याग करता है, गलत कर्मों का परित्याग करता है और अच्छे सद्गुण को अपने जीवन में धारण करता है, वही वास्तव में हंस दशा को प्राप्त होता है। और ऐसे साधक, ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त जब संसार में विचरण करते हैं तो संसार में विचरण करते हुए वह गुण दोष का निवेरा करते रहते हैं। जहां सद्गुण होता है, संसार में भी सांसारिक प्राणियों के पास भी कुछ न कुछ गुण होता है, तो गुण को ग्रहण करता है, गुणग्राही हो जाता है, गुण को ग्रहण करता है और दुर्गुण को त्याग देता है। उनका व्यवहार सबके साथ एकदम मधुर हो जाता है, सबके साथ मिलन जुलन उठन बैठन सबके साथ होता है, लेकिन किसी के दुर्गुण को अपने में ग्रहण नहीं करता, अपने सद्गुण को ही दूसरों में बांटने का प्रयास करता है। इस तरह से संसार में विचरण करता है कि गुणग्राही होकर के गुण को ग्रहण करता है, अब गुण का परित्याग करता है और जहां तक बन पाता है संसार में, सांसारिक प्राणियों में, वह गुण, सद्गुण, सद्विचार, सद्ज्ञान, भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, दूसरों को देने का कोशिश करता है। इस प्रकार से जीवन मुक्त दशा, हंस दशा प्राप्त संत महात्मागण, भक्तगण संसार में विचरण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। निर्मल नाम तो केवल परमात्मा का होता है और किसी का नाम निर्मल नहीं होता है। मल रहित, निष्कलुषित नाम यदि कोई है तो वह नाम तो केवल परमात्मा का है। चाहे सत्य नाम कहो, चाहे राम नाम कहो, चाहे हरि नाम कहो, चाहे विष्णु नाम कहो, शिवोहम कहो, अहम ब्रह्मास्मि कहो, शब्द जिस शब्द से आपको कहना हो कहो, परमात्मा का ही नाम है। वो परमात्मा का नाम ही निर्मल नाम है। तो जो हंस दशा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो संसार में हंस दशा को लेकर के विचरण करते हैं, वो निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, वो दूसरों को सुंदर नाम, हरि कीर्तन, सत्यनाम का धुन, भगवत भजन ये सुनते हैं और सुनाते हैं। चुनी चुनी बोले, चुन चुन करके बोलते हैं कि भाई ये हरि का नाम, नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हंस दशा प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष जब समाज में विचरण करते हैं तो यही संदेश देते हैं कि नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का सुमरन कर ले, भजन कर ले, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। ये संदेश वो देते हैं। चुन चुन करके हरि का नाम, सत्यनाम का प्याला पिलाते हैं, सत्यनाम का प्याला, अमृत प्याला पिलाते हैं, गुरु नाम की धुन लगाते हैं, कहीं वाहे गुरु का धुन लगाते हैं, कहीं सीताराम का धुन लगाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहीं वो भक्त हरे राम की धुन लगाते हैं, हरे कृष्ण की धुन लगाते हैं, कोई सतनाम का धुन लगाते हैं, कोई ओम नमः शिवाय का धुन लगाते हैं। अर्थात ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जहां भी विचरण करते हैं, वो जो प्रभु का, जो परमात्मा का, जो उस परम सत्ता का जो निर्मल नाम है, वो चुन चुन करके लोगों को सुनाते हैं। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको
यह ज्ञान हो जाता है सत्संग आदि से कि भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान से ही मुक्ति मिलना संभव होता है। इसलिए कहते हैं मुक्ता, पंक्ति पर चले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे। ये मुक्ता क्या है भाई? मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, अब मौन रहे कि हरिजस गावे। अरे भाई मुक्ता, हीरा मोती बहुत बेशकीमती सामान जिसको कहते हो, तो कहते हैं कि मुक्ता मानसरोवर में मिलता है। तो मानसरोवर में हंस रहते हैं और मुक्ता को चुनते हैं, तो हंस दशा को जो प्राप्त हो जाते हैं वह हंस पक्षी की तरह ही हो जाते हैं, और वो भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, सद्गुण आदि एवं मधुर वाणी रूपी मुक्ता को चुंगते हैं, अर्थात चुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे। चोंच या मुख, चोंच क्या, जैसे पक्षी का चोंच होता है, तो हम मनुष्यों का चोंच क्या है? यह मुख है। यह मुख जब भी खुलता है तो मुक्ता हल के लिए, अर्थात पवित्र वाणी के लिए, ज्ञान युक्त वाणी के लिए, या भक्ति भजन गाने के लिए, परमात्मा के भजन संकीर्तन करने के लिए यह मुख खुलता है। गुरु के गुणगान गाने के लिए, परमात्मा के गुणगान गाने के लिए यह मुख खुलता है। पवित्र वाणी के द्वारा यह मुख खुलता है। लोक हिताय जन हिताय वाणी इसके मुख से जब मुख जब खुलता है तो जन हिताय वाणी निकलती है, मधुर वाणी, प्रिय वाणी, जो सबके लिए अच्छा हो, सबको अच्छा लगे। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करता। हंस दशा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष जब संसार में विचरण करते हैं तो उनके मुखारविंद से केवल मधुर वाणी निकलती है। परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद, सद्गुरु के गुणों का गुणानुवाद निकलता है, कीर्तन भजन सत्संग निकलता है। इसलिए कहते कि मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे। उनका चोंच, उनका मुख इसलिए तभी खुलता है, या जब भी खुलता है तो सुंदर वाणी बोलती है और सद्गुण का व्याख्यान करती है, दिव्य महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाता है। अभी देखिए काशी लहर तारा धाम में कबीर जीवन चरितम का पाठ हो रहा है, कथा हो रही है। परम पूज्य पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहिब के मुखारविंद से वहां भक्त लोग जो गए हैं वो सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो बड़े महापुरुषों का, संतों का, ज्ञानियों का जब मुख खुलता है तो वो संत महापुरुषों के जीवन चरित्र का बखान करते हैं, और उस जीवन चरित्र के बखान को सुन करके जनसामान्य लाभान्वित होते हैं, लाभ उठाते हैं। इसलिए हंस दशा प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष संसार में जब विचरण करते हैं और उनका मुख जब खुलता है तो लोगों के कल्याण के लिए खुलता है। जन कल्याण जिस वाणी से हो, लोगों का उद्धार जिस वाणी से हो, लोगों में ज्ञान की प्राप्ति जिस वाणी से हो, उसी वाणी का उच्चारण करते हैं। मुक्ता हल लिए चोच लभावे। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। यदि कुसंगियों के साथ भी खुदा न खास्ता कभी पड़ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मेरी वाणी यहां चलने वाली नहीं है,
मेरा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, ये सब तो कुमारगामी हैं, कुबुद्धि वाले लोग हैं, इनको मैं यहाँ उपदेश दूंगा तो उपदेश यहाँ न लागे राउर माया, यहाँ परमात्मा की भक्ति वाला बात ये लोग सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यह पूर्व जन्म के कुसंस्कार से ग्रसित है, इन्हें अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। परमात्मा का चित्रण, सदगुरु का चित्रण, सदगुरु की वाणी, वचन, भजन, कीर्तन इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनको तो रसीले भजन, रसीला गाना चाहिए। तो रसीले गाना सुनने वाले लोग, फूहर फूहर गंदे गंदे गाना सुनने वाले लोग, नग्न चित्र देखने वाले लोगों के पास ज्ञान की गंगा क्या बहाओगे? नहीं, तो मौन रहे। वहां ऐसे भक्त, ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे साधक यदि कभी पड़ जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में तो मौन रहे, वो मौन हो जाते हैं, मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी कल्याण की ही, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये अज्ञानी जन हैं, संस्कार इनके पास नहीं है, कुसंस्कार बस, कुसंगति बस इनकी दशा ऐसी है। हे प्रभु, हे परमात्मा, इनके ऊपर भी कुछ कृपा करो, इनकी बुद्धि अच्छी हो जाए और ये भी सत्संग में, संत महापुरुषों की संगति में, परमात्मा की भक्ति में इनका भी मन लग जाए। मौन रह करके अंदर ही अंदर उनके कल्याण के लिए भी सोचते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह जीवन मुक्त हंस दशा प्राप्त साधक का, भक्त का, ज्ञानी का, महापुरुष महात्माओं का ये विचार होता है, ऐसी उनकी करनी होती है। तो इसलिए कहते साहेब कि मुक्ता हल लिए चोच लभावे, मौन रहे कि हरि जस गावे। यदि वहां हमारी बात को सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है तो वहां मौन रहते हैं, मौन रहना पसंद करते हैं, फालतू का बकबक नहीं करना है। मौन रहे कि हरिजस गावे। या तो मौन ही रहेंगे, या तो जब भी मुंह खोलेंगे अपना तो हरिजस गावे, हरि की चर्चा करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, सदगुरु की चर्चा करेंगे, भजन गाएंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, राम धुन करेंगे, सत्यनाम धुन करेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। साधक को चुप ही रहना चाहिए। यदि जिज्ञासु नहीं है, जो जिज्ञासु नहीं है उसके सामने बकबक नहीं करना चाहिए, उन्हें ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं। पाहन में क्या मारियो चोखो तिर नसाए, पत्थर में क्या मारोगे, चोखा तीर भी टूट जाएगा। और कदली केले में मारिए तो आर पार हो जाए, कहा जाता केला के थंब में यदि तीर मारो तो तीर आर पार हो जाता है, पत्थर में मारोगे तो तीर टूट जाएगा लेकिन पत्थर में छेद नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि पाषाण हृदय है, विवेक शून्य, पाषाण हृदय का मतलब जो विवेक विचार शून्य हृदय है, विवेक विचार शून्य व्यक्ति है, जो अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, उस व्यक्ति के पास ज्ञान की चर्चा करके क्या करोगे? तेरा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, उल्टा ही तुम्हें जो है उल्टा सीधा सुनाने लगेगा। इसलिए वहां नहीं, जो हृदय नवनीत के समान कोमल हो, जो हृदय नवनीत के समान कोमल हो, कदली खंभ के समान कोमल हो, जिसमें कि चोट मारो तो प्रवेश कर जाए, ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी भक्त यदि मिले तो वहां हरि की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, सत्संग की कुछ बातें करो, जीवन कल्याण की कुछ बातें कहो। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। विजय में एक जगह साहब ने और कहा है कि मिलहि संत बचन दुई कहिए, अब मिलहि असंत तो मौन हो रहिए।
यदि संत मिल जाए तो 2 वचन कह लो, सुन लो, 2 मिनट समय दे करके बैठ जाओ, सुन लो कुछ बातें, सुना लो कुछ बातें। यदि संत मिले तो मिलहि संत वचन दुई कहिए, अब मिलहि असंत मौन हो रही है। यदि असंत मिल जाए तो बिल्कुल मौन धारण करके और सत्यनाम सत्यनाम का सुमरन मन ही मन करते रहो, अजपा जाप करते रहो। लेकिन जो कुमार्गामी है, पाषाण हृदय है, ऐसे लोगों के पास सदगुरु के ज्ञान की चर्चा, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मौन रहे कि हरि जस गावे, मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होय रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहियो झक मारी। कबीर साहब ने कहा कि पंडित से बोलियो हितकारी, हितकर वचन। यदि पंडित मिल जाए, विद्वान मिल जाए, शास्त्रज्ञ मिल जाए, सकल शास्त्र निष्णांत पढ़े लिखे विद्वान मिल जाए, तो उनके साथ बैठ करके 2 बात ज्ञान की चर्चाएं, हित की चर्चाएं, जिससे कि पंडित जी का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो और आसपास बैठे वालों का भी कल्याण हो। ऐसे कल्याणप्रद हितकारी वचन 2-4 बोलो। मूर्ख सो रहियो झक मारी। यदि मूर्ख मिल जाए भैया तो वहां गलथोथरी मत करो, वहां मौन रहो, उसी में लाभ है। इसलिए साहब कहते हैं मुक्ता हल लिए चोच लभावे, अब मौन रहे कि हरिजस गावे। अगली पंक्ति है मान सरोवर तटके वासी, राम चरण चित अंत उदासी। मान सरोवर तटके वासी, देखो मान सरोवर, क्योंकि हंस की चर्चा हुई है तो हंस की चर्चा में मान सरोवर का जिक्र तो होना ही चाहिए, होगा ही, स्वाभाविक है। क्योंकि हंस कहाँ रहता है? हंस रहता है मान सरोवर के तट पर। क्यों? कि मुक्ता उसको वहां मिलता है, उस मुक्ता को चुनता है। इसलिए मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। मान सरोवर, सबसे बढ़िया मान सरोवर तो ये समझ लो कि सत्संग ही है मान सरोवर। सत्संग रूपी मान सरोवर के तट पर निवास करने वाले वही हंस दशा को प्राप्त भक्तजन होते हैं। मान सरोवर तट के वासी, जो सदा सत्संग रूपी मान सरोवर में निवास करते हैं, अर्थात बराबर ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, बराबर ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। सत्संग में उनका निवास रहता है, अर्थात सद्गुण का गुणानुवाद वो करते रहते हैं मान सरोवर के तट पर बैठ करके, अर्थात सत्संग में ही उनका मान सरोवर तट के वासी मान सरोवर के तट पर निवास करते हैं, अर्थात सत्संग में उनका जीवन व्यतीत होता है, उनका जीवन ही सत्संगमय हो जाता है। वो जहां भी उठते बैठते हैं वहां सत्संग की ही चर्चा करते हैं, ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। हाँ, हर समय उनका सत्संग में ही रहना होता है। वो इसलिए रहते हैं, क्यों रहते हैं बराबर सत्संग में? सत्संग की चर्चा क्यों बराबर करते रहते हैं? इसलिए कि जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो नष्ट न हो जाए, वह ज्ञान नष्ट न हो जाए। यदि बार बार ज्ञान की चर्चा नहीं करते रहेंगे, बार बार सत्संग नहीं करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि मेरा ज्ञान धूमिल पड़ जाएगा। इसलिए हर समय तटस्थ वह हंस दशा प्राप्त जीव जो है वो सत्संग में रहता है, सत्संगमय जीवन उसका हो जाता है, सद्गुण ग्राही जीवन हो जाता है, गुरु भक्ति में लगा रहता है, परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। मान सरोवर तट के वासी मतलब सत्संग में उनका जीवन व्यतीत होता है, सद्ज्ञान के अर्जन में उनका जीवन व्यतीत होता है, भक्ति भजन करने में उनका जीवन व्यतीत होता है। हर समय वो
ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ताकि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त है उसमें अभिवृद्धि होता रहे, उसका पोषण होता रहे, उसका विनाश ना हो, नाश ना हो जाए, मिट ना जाए, मैं भूल न जाऊं, कहीं संसारिकता की हवा फिर से न लग जाए, प्राणी पदार्थों के प्रति मोहाशक्ति मेरी न जग जाए। इसलिए बार बार वो संतों के पास बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं। हर समय एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी वो सत्संग से अलग नहीं रहते हैं। ऐसे भी बैठे हैं, ऐसे भी कोई काम धंधा कर रहे हैं तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। ऐसे हंस दशा प्राप्त भक्त गण, साधक गण, संत गण हाथ से कर्म भी करते हैं, पैर से कर्म भी करते हैं, संसार के कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मन उनका जो है वो भजन में लगा है, मन उनका सुमिरन में लगा है, मन उनका कीर्तन में लगा है, मन उनका जो है आत्मचिंतन में लगा है, भगवत चिंतन में लगा है। बहुत देखते हैं साधकगण, घर परिवार में भी देखता हूं, जो पुराने भगत भक्तिन सब हैं, झाड़ू लगा रही हैं और साहब के भजन गा रही हैं। पहले तो भाई, आजकल तो अब उसी व्यवस्था नहीं है। जब मैं बच्चा था, जब ननिहाल जाता था तो मेरी नानी सब जो है सवेरे 4 बजे वो क्या कहते हैं जाता पे बैठ जाती थी आटा पीसने के लिए, क्योंकि उस समय तो मिल था नहीं, और उसी में भजन गाती थी। उस भजन को कहते थे जतसरिया। जो जाता पे बैठ करके सवेरे भजन गाती थी, जतसरिया भोजन, उसकी एक धुन है, उस धुन पर जो है वो भजन गाती थी। प्रातः 4 बजे जब उठती थी बिछावन पर तो प्राती गाती थी, प्रभाती जिसको कहते हैं। तो देखो, जगे तो प्रभाती गा रहे हैं, घर के कार्य में भिड़ गए, जाता पे बैठ गए पीसने के लिए तो जतसारी भजन गा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो भजन गा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो भजन गा रहे हैं। हर क्रिया कर्म करते हुए वो भजनानंदी है, भजन गा रहे हैं। और ऐसे भी चुपचाप बैठे हैं तो मन ही मन जो है अजपा का जाप कर रहे हैं, सतनाम का सुमिरन कर रहे हैं। उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता था। आज हम लोग जो इस स्थिति में, मैं तो खासकर अपने को कहता हूं कि मेरा तो भाई मेरे नानी का बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ननिहाल में बचपन जिसका बीतता है ना, तो ननिहाल का ही प्रभाव पड़ता है। नानी हमारी बड़े भजनानंदी थी, नाना हमारे बड़े भजनानंदी थे। खंजड़ी पर खूब भजन गाते थे। बृहस्पति को जो है सत्संग हुआ करता था साप्ताहिक, रात रात भर गाते थे उस समय लोग। आज भी देखता हूँ हरियाणा के तरफ, दिल्ली के तरफ, राजस्थान के तरफ रात रात भर लोग भजन गाते हैं। इधर बिहार यूपी वाले थोड़ा ढीला पड़ गए हैं, इन लोगों को टाइम चाहिए, टाइम। तो भजनानंदी लोग रात रात भर भजन गाते हैं। कर्म जो करते हैं, काम करते हैं, काम करते हुए भी भजन गाते हैं। अर्थात जिसको लगन लग गई, जिसको लव लग गया परमात्मा से, सदगुरु से, वह एक पल भी उससे अलग नहीं रह पाते हैं, हर समय उसमें लगे रहते हैं। राम चरण चित्त अंत उदासी, कहते हैं मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित्त अंत उदासी। उनका तो चित्त, उनका तो मन केवल राम के चरणों में लगा रहता है, राम की भक्ति में लगा रहता है, सदगुरु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में लगी रहती है, चरणों में लगा रहता है। देखो ये शब्द को समझना, राम चित्त अंत उदासी, इतना भी साहब कह सकते थे, क्योंकि जो कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं या जो भी निर्गुणी संत हैं, वो तो निर्गुण राम को मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते केवल निर्गुण राम से काम नहीं चलेगा, सगुण राम को भी मानना पड़ेगा उनके, क्योंकि निर्गुण राम के चरण कहां खोजोगे भैया? चरण धोई चरणामृत लिन्ना, आपन जन्म सफल करी लेना। तो निर्गुण राम के चरण को कहां पाओगे?
चरण तो सगुण राम के मिलेंगे, सगुण राम के चरण को ही धोना पड़ेगा, उनका अमृत पान करना पड़ेगा। इसलिए साहब ने यहां चरण शब्द विशेष कर दिया है। राम में चित्त को लगाना है, राम के चरण में। तो राम का चरण, चरण तो होगा भाई किसी अवतारी पुरुष का ही, किसी संतों का ही, गुरु का ही, किसी अवतारी पुरुष के ही चरण होंगे। इसलिए दोनों की, निर्गुण राम को तो भजना ही है, लेकिन निर्गुण नाम को भजने के तरीके या निर्गुण नाम तक पहुंचने के लिए सगुण राम का सहारा लेना पड़ता है। चाहे उसको गुरु के रूप में लीजिए, चाहे राम के रूप में लीजिए, कृष्ण के रूप में लीजिए, बुद्ध महावीर के रूप में लीजिए, किसी न किसी अवतारी पुरुष जो सगुण रूप में हैं, उनके शरण में, उनके चरण में इस जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, करना पड़ता है। लोग करते हैं, पहले सगुण तब निर्गुण। इसलिए साहब ने एक जगह कहा है ना कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। यह संतों का वाक्य है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, भेद केवल दृष्टि का है। उस सगुण में भी निर्गुण है। इसलिए सगुण रूप जो गुरु हैं, सगुण रूप जो संत महापुरुष अवतारी पुरुष हैं, हाँ, उनके चरण में लगे रहना चाहिए। हाँ, अब जो सदगुरु के शरण में रहते हैं, महापुरुषों के शरण में रहते हैं, उनके चरण में जिनका चित्त लगा रहता है, वह संसार के प्रति उदासी रहते हैं। और तभी भक्ति सबल होती है, ज्ञान प्रबुद्ध होता है, मोक्ष की उपलब्धि होती है। राम चरण चित अंत उदासी, राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में चित्त लगा रहता है। ऐसे साधक का, ऐसे हंस दशा प्राप्त जीवन मुक्त पुरुषों का चित्त जो है हमेशा राम के चरण में, सदगुरु के चरण में, सदगुरु की सेवा में, राम की सेवा में लगा रहता है। और अंत उदासी, और राम चरण के अतिरिक्त, सदगुरु चरण के अतिरिक्त जो अन्यत्र है, सभी जगह से वो उदास रहते हैं। अर्थात संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, उन सब के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ, केवल अपने लक्ष्य की ओर लगे रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं, संतों की सेवा में लगे रहते हैं, गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के उपलब्धि, ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। और जो है संसार के प्रति अनासक्त भाव, सबके साथ उत्तम व्यवहार करते हुए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए, परमात्मा के नाम के संकीर्तन धुन करते हुए जीवन यापन करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है उस दशा, ऐसे हंस दशा प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का, कि कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे। देखो, एक कुबुद्धि रूपी जो कागा है उस व्यक्ति के पास नहीं आता है, उस साधक के पास, उस ज्ञानी के पास, उस महापुरुष संतों के पास कुबुद्धि नहीं आती है। क्योंकि कुबुद्धि तो दूर होकर के सुबुद्धि आ गई है, सद्बुद्धि आ गई है, सद्विवेक आ गया है, सद्विचार आ गया है। ज्ञान वैराग्य त्याग से उसका हृदय ओतप्रोत हो गया है, उनकी बुद्धि निर्मल हो गई है। सत्संग में स्नान करते करते, सत्संग की गंगा जल में स्नान करते करते, सत्संग की नदी बही जाए चाहे जो कोई नहाए, कहते हैं ना संत लोग, भजन गाते हैं ना। ये मैया लोग जो खूब गाती हैं ये सब भजन, है? सही बात है कि सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से सारा मैल बुद्धि का, दिमाग का, वो साफ हो जाता है।
ये पानी वाला गंगा में रगड़ रगड़ के मल लोगे, मल मल के धोगे तो शरीर का जो है वो मैल छूटेगा, मन का मैल नहीं छूटेगा, बुद्धि का मैल नहीं छूटेगा। मन बुद्धि का मल, मन बुद्धि में लागल काई तो सत्संगत से छूटत भाई। मन बुद्धि में जो काई लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, मन बुद्धि जो कलुषित हो गई है, उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता तो सत्संग के जल में स्नान करने से होगा, अर्थात संतों की संगति से, सदग्रंथों के स्वाध्याय चिंतन और मनन से। तो जीवन मुक्त हंस दशा प्राप्त जीव बराबर उनका जीवन सत्संग में हो जाता है। सत्संग की चर्चा करते रहते हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते, भजन गाते रहते, सुमिरन करते रहते। एक समय भी मन को ऐसा नहीं देते कि वह संसारिकता की ओर बहे, कुबुद्धि कुमार्गामी बन जाए। मन को छूट दोगे तो भाग जाएगा, तुरंत तुरंत भाग जाएगा यह मन। इसलिए ऐसे महापुरुष अवसर ही नहीं देते हैं मन को दुनियादारी में भागने के लिए। इसलिए हर समय स्नान कर रहे हैं तो भी भजन गा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो भी भजन गा रहे हैं, बैठे हैं तो भी सुमरन कर रहे हैं। चार आदमी बैठ गए तो फालतू की गप नहीं, ज्ञान की चर्चा निकाल दिए, सत्संग की बातें होने लगी। हर समय वो ज्ञान में ही लगे रहते हैं, ज्ञानमय जीवन उनका हो जाता है, सत्संगमय जीवन हो जाता है। कुबुद्धि आने का अवसर ही नहीं मिलता है। काब कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे और प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। प्रतिदिन जो हंसा है, हंस कौन है? आपने सुना कि हंस तो वही है, हर जीव को हंस नहीं कहा जाता है। जीव तो सभी है, चींटियों में भी जीव है, हाथियों में भी जीव है, चींटी से लेकर हस्ती पर्यंत जितने भी प्राणी हैं शरीरधारी, सबके अंदर यह जीव तत्व है, उसे जीव कहते हैं। लेकिन मनुष्य तनधारी, और इस मनुष्य तनधारी में भी जो हंस दशा को प्राप्त हो गया है, जो जीवन मुक्त को दशा को प्राप्त कर लिया है, जिनका जीवन सत्संगमय हो गया है, ज्ञानमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है, ऐसे जीव को ही हंस कहा जाता है, हंसा कहा जाता है। तो ऐसे हंस हर समय उठते बैठते चलते फिरते संतों का दर्शन करते रहते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते रहते हैं, गुरुजनों का दर्शन करते रहते हैं। जब भी आंख बंद करते हैं कोई न कोई महापुरुष उनके चिंतन में आ जाते हैं, उनका दर्शन हर समय वो करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहेब कि भाई नीर छीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। बस लास्ट है कि नीर छीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही मेरे जन हैं, वही मेरे आदमी हैं भैया, वही मेरे संगी हैं, वही मेरे आत्मीय हैं, जो नीर छीर का निवेर करता है। दूध को दूध और पानी को पानी करने का सामर्थ्य जिसने अपना लिया है, सत्य को सत्य कहने का, असत्य को असत्य कहने की शक्ति जिसमें आ गई है, जो सत्य का ग्रहण कर असत्य का परित्याग करता है, जो ब्रह्मभूत से ऊपर उठ गया है, अंधविश्वास से ऊपर हो गया है, केवल आत्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद केवल उसी में रमन करता है। हर समय जिसका मन बुद्धि चित्त सब सद्गुरु की भक्ति में लगा है, परमात्मा की उपलब्धि में लगा है, उनके वाणी वचनों के प्रचार प्रसार में लगा है, जो जन समान के लिए आत्म कल्याण का उपदेश करते हैं, आत्म कल्याण की चर्चा करते हैं, जीवन उद्धार की चर्चा करते हैं, भूले मार्गी को, भूले भटके राहगीरों को जो सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे जीव ही, ऐसे हंस ही हमारा अपना है, प्रिय है, आत्मीय है।
इनसे मैं अलग नहीं हूं, मैं तो उसमें उसी प्रकार से समाया हुआ हूं जैसे दूध में घृत, जैसे दूध में घृत समाया हुआ है, ऐसे साधकों के हृदय में परमात्मा उसी प्रकार से समाया हुआ है। केवल मथनी से मथने की जरूरत है और ज्ञानाग्नि पर चढ़ा करके कड़काने की जरूरत है, घी स्वतः बाहर हो जाए। परमात्मा उसके हृदय में निवास करता है। सद्गुरु के ज्ञानोपदेश के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा उस परमात्मा को उद्भूत कर लेता है, उद्घाटित कर लेता है साधक, ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, महात्मा जन, और स्वयं उस अमीरस का, उस अमृत का रसास्वादन करते हुए और उन्हें प्राप्ति करने का दूसरों को भी मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। वही व्यक्ति, वही साधक, वही संत हंस दशा को प्राप्त करते हैं।